ये कहानी हरना और उसकी दो बेटियों काफिया और कीर्ति की है, जो अपने वालिदैन के साथ गांव में रहती थी। उनके घर के सामने एक बड़ा सा खेत और उसके बराबर में एक बड़ा सा तालाब था। एक दिन खेत से घर आते हुए काफिया ने कहा, बाबा, ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब तो किसी काम का नहीं। आप इसे बीच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बीच कर जो पैसे आएं, इससे हम बहुत सी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, हरना ने कहा। ऐसा कभी ना सोचना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने कई साल मेहनत करके खुद से इसे खोदा था। क्या वाकई उन्होंने अकेले इतना बड़ा तालाब खोद डाला? हाँ, जब गांव में सख्त कहत पड़ा और बारिश न हुई तो तुम्हारे दादाजी ने खुद ही फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू कर दी। गांव वाले समझने लगे कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कई महीने मेहनत की और फिर बारिश के बाद वहां पानी भर गया। वो तालाब साल भर गांव वालों के काम आता रहा। फिर कई साल बाद गांव में दोबारा कहत आया और हरना भी बीमार हो गया। उनकी हालत बिगड़ती गई। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, मगर कुछ था नहीं। कीर्ति गांव के साहूकार के पास गई। साहूकार ने जमीन के कागज के बदले 1 लाख रुपए दिए। कीर्ति ने उन पैसों से बाबा का इलाज कराने के लिए शहर जाने का बंदोबस्त किया। शहर पहुंचकर पता चला कि हरना की गुर्दे खराब हैं और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। माँ गीता ने कहा, बेटा घर जाओ, पुराने संदूक में मेरे कुछ चांदी के जेवरात रखे हैं, ले आओ। काफिया और कीर्ति गांव पहुंची। संदूक खोला तो एक पिटारी में जेवरात के साथ एक चाबी और खत मिला, जो दादाजी ने लिखा था। मेरे बेटे हरना, ये चाबी मेरे दिल की है। मैं जानता हूं तुमने मुझसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर जा रहा हूं। ये चाबी तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल है। कीर्ति ने सोचा, दिल की चाबी। दादी के दिल के करीब तो वो तालाब था। उन्होंने रात में तालाब के बीचों बीच खुदाई की और वाकई एक पुराना संदूक निकला, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। उन सिक्कों से उन्होंने बाबा का इलाज करवाया, कर्जा चुकाया और बाकी पैसों से तालाब को मजीद खूबसूरत बनाने का फैसला